एक्सरसाइज 2.2 का हम 6th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। व्हाट आर 3 इंटीजर्स, मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो 51 है। व्हाट आर 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स क्या है? वो 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांक, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। तो याद रहो, अगर मान लो आपको कहूं कि एक इंटीजर आपका 5 है तो अगला क्या होता है? ऑटोमेटिक एक ज्यादा होता है 6, अगला इसमें एक और ज्यादा होता है 7, यही होता है ना। तो कुल मिलाकर देखो, अगला इसमें एक जोड़ के आता है, अगला इसमें 2 जोड़ के आएगा, अगला इसमें 3 जोड़ के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहे। तब देखो आपको 3 इंटीजर बताने हैं तो मानते हैं, लेट 3 इंटीजर्स, माना 3 पूर्णांक। अब देखो 3 पूर्णांक कैसे मानते हैं, याद रहे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वैसे तो, चलो 3 मान लिए हमने, ठीक। अब देखो कंसेक्यूटिव है मतलब लगातार है, लगातार है तो एक तो आपका x होगा, तो अगला इसमें 1 जोड़ के आएगा, अगला इसमें 2 जोड़ के आएगा, तो ये 3 होंगे, x + 1 और x + 2। कैसे अभी समझ आया ना। मान लो अगर ये 5 होता तो अगला क्या होता? 5 में 1 जोड़ते, अगला 5 में 2 जोड़ते, तभी तो 5, 6 और 7 लगातार होते। तो जो पहले वाला है उसमें 1 जोड़ के फिर 2 जोड़ के फिर 3 जोड़ के ऐसे लगातार आते रहेंगे। तो आपका यही है, अगर एक आपने पूर्णांक x माना तो अगला x + 1, अगला x + 3, ठीक। अब देखिए ये 3 इंटीजर्स हैं आपके। अब हमें क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, मतलब प्रश्नानुसार मुझे क्या दिया है कि मैं अगर इन तीनों को ऐड करूं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करूं तो 51 होता है। यही कह रहा है ना, तीनों को पूर्णांकों का योग 51 है। तीनों को जोड़ दो, फिर x में जोड़ो x + 1, इसमें जोड़ो x + 2 = है 51 जोड़ने पर। कैसे जोड़ते हैं? x में x वाले जोड़ेंगे, 1 2 3, ये 3x हो जाएंगे, 1 और 2 3 बराबर 51। 3x इधर रहेगा, पहले देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, 3 प्लस है, तो पहले ये उधर जाएगा ना, तो 51 में से 3 माइनस होगा। 3x = 48, x बराबर 48/3, तो 16 आ गया आपका। देखो x की वैल्यू 16 आई, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं, हमें 3 पूर्णांक निकालने हैं, 3 इंटीजर्स निकालने हैं। तो आप लिख दोगे 3 इंटीजर्स 3 पूर्णांक। तो 3 पूर्णांक कौन कौन से होंगे जी? तो अगर x का मान 16 है तो एक तो 16 ही होगा, अगला 16 + 1 17, अगला 17 + 1 18। यहाँ पर 16 है, फिर 16 + 1 17, फिर 16 + 2 18, तो हो गया खत्म। ये आपका 3 पूर्णांक है। तो आपका 6th क्वेश्चन था, इसे आप नोट करें फिर करके देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। मतलब सम है किसका? 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का 8 के। क्या सम है? 888। फाइंड द मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स को हमें फाइंड करना है। कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणजों का, 8 के 3 लगातार गुणज है, उनका योग 888 है। अब गुणज को ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे जरा कि किसी भी नंबर का गुणज होता है वो कैसे होता है। अगर मैं आपको 8 का कहूं तो 8 का कैसे होगा? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे ही तो होता है। अगर मैं आपको कहूं 6 का मल्टीपल तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ऐसे ही चलते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं, तो खत्म तो होते नहीं। देखो कहने को हम 10 तक पहाड़े याद करते हैं, लेकिन खत्म थोड़े होते हैं। 8 गुना 15 भी हो सकता है, 8 गुना 100 भी हो सकता है, तो चलते रहेगा मल्टीपल्स। तो अब देखिए जरा एक चीज आप देखो, अगर हम 6 का मल्टीपल लिखेंगे तो 6 हमेशा रहेगा शुरू में, उसकी मल्टीप्लाई फिर 1 से 2 से 3 से होती रहेगी, एक एक बढ़ाकर। समझ रहे हो? अगर पहला मल्टीपल 8 × 1 है, दूसरा क्या होगा? 8 का मल्टीपल है तो 8 रहेगा, इस बाद वाले में एक और प्लस हो जाएगा ना, उसके बाद अगला तो इसमें 2 प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? देखा ना, 8 गुना 1, फिर इसमें 1 जोड़ के गुना कर देंगे, फिर 2 जोड़ के, इसमें 1 में 2 जोड़ा 3 जोड़ के। ये जैसे पिछले वाला था कि 1 जोड़ के इंटीजर में 2 जोड़ के आता है ना। मान लो अगर मुझे एक गुणज पता है ये वाला, तो इसके अगले 2 गुणज क्या होंगे? तो आपको पता है अगर 8 गुना 1 पहला है तो दूसरा तो 8 रहेगा ही, 1 में 1 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे अगला क्या होगा? तो जो पहले वाला है उसके इस वाले पार्ट में 2 जुड़ जाएगा, यही होगा ना। और 8 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि 8 का मल्टीपल है। अगर ये 6 का मल्टीपल होगा तो 6 कांस्टेंट रहेगा, 6 नहीं बदलेगा ना। तो ये बात समझना। ये क्यों बताया? क्योंकि अब जब आप मल्टीपल मानोगे ना, कभी भी मल्टीपल मानेंगे, गुणज मानेंगे तो x नहीं मानेंगे। अगर 8 का गुणज है तो 8x मानेंगे, 6 का गुणज है तो 6x मानेंगे, ऐसे मानेंगे। क्यों? अभी मैंने बताया कि मल्टीपल हमेशा
गुना करके आते हैं किसी भी संख्या की उस संख्या से जिसका मल्टीपल है। अगर 8 का मल्टीपल है तो 8 गुना कुछ होगा, 6 का मल्टीपल है 6 गुना कुछ होगा, 5 का मल्टीपल है 5 गुना कुछ होगा। तो इसीलिए जब आप मानोगे ना कि लेट द फर्स्ट मल्टीपल, 3 मल्टीपल है तो देखो तीनों इकट्ठे नहीं मान सकते, यहाँ पे मानने वाले मानते हैं, लेकिन आप पहले समझो बारी बारी कैसे होंगे बढ़ेंगे ये। लेट द फर्स्ट मल्टीपल मतलब माना पहला गुणज। अब मानते हैं जी पहला जो गुणज है वो क्या है, तो मैंने कहा आप क्या x नहीं मानोगे क्योंकि मल्टीपल है, आप इसको 8x मानो, क्यों, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल है ना। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल माना पहला गुणज 8x। अब देखो दूसरा क्या होगा फिर ऑटोमेटिक सेकंड मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल क्या होगा, दूसरा गुणज। मान नहीं दिया, अब ये मानते एक ही बार, उसके बाद तो ऑटोमेटिक सवाल में दिया होता है सब कुछ। दूसरा गुणज, तो दूसरा गुणज मैंने अभी बताया आपको क्या होगा, 8 का गुणज है तो 8 तो ऐसे कैसा ही रहेगा, इस वाले में एक जुड़ जाएगा ना। यहां ध्यान देना बच्चे गलती करते हैं, 8 तो ऐसे रहेगा, इसकी गुणा होगी किससे, x जमा 1 से। ये ध्यान देना, कई बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं, x की जगह x + 1 ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ना, एक बात समझो दोबारा देखो, 8 गुना 1 था, अगला 8 गुना 1 जमा 1 होता है ना, इसमें 1 जुड़ जाता है, तभी तो 8 गुना 2 होता है अगला, तो इसमें 1 जुड़ता है और बाद में इससे गुणा होती है। तो वही काम है यहाँ पर 8 गुना x जमा 1। अब इसको सोल्व करोगे आप तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे 8x + 8, दूसरा मल्टीपल ये है। ऐसे ही थर्ड मल्टीपल मतलब तीसरा गुणज, तो देखो जब तीसरा गुणज लिखेंगे ना आप तो फिर वही काम, देखो या तो इसमें एक जुड़ता है, सीधी सी बात है ना, अगर ये 1 है ये 2 है तो फिर 3 होता है, या फिर इसमें 2 जोड़ो, आपकी मर्जी है। तो 8 इंटू मान लो मैं x की जगह x + 2 लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि अब इससे पहला मल्टीपल 1 जोड़ के आएगा, दूसरा इसमें 2 जोड़ के आएगा, तीसरा 3 जोड़ के आएगा, ऐसे ही। तो जी ये हो गया आपका 8x + 16, ये आपके हो गए 3 मल्टीपल। ठीक, अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, मुझे ये दिया है भाई कि जो तीनों मल्टीपल है ना उनका सम 888 है, 888 है। तीनों को जोड़ दो, 8x जमा 8x जमा 8 जमा 8x जमा 16 किसके बराबर, 888 के। अब यहां से x की वैल्यू ही तो निकालनी है, 8 8 16 और 8 24x हो गया, ये 8 और 16 24 हो गया, 888। पहले देखो 24x तो यहां रहेगा, 24 उधर जाएगा और घटेगा, तो 888 में से 24 घट गया, तो 24x = घटाओ 8 में 4 गया 4 6 8। अब x का मान निकालोगे तो 864/24, काटो किस पर जाएगा, 24 तिया 72, 14 आ गया, तो 24 6 144, तो x का मान क्या आया 36। अब देखो x का मान 36 आया, हमें क्या निकालना है, हमें तो तीनों गुणज निकालने हैं ना, तो आप ऐसे लिखोगे बाद में, क्योंकि हमें x का मान नहीं, हमें ये निकालना था, तो आप लिखोगे फर्स्ट मल्टीपल, हिंदी वाले लिखेंगे पहला गुणज। तो क्या है पहला गुणज, तो 8 गुना x था ना, x की वैल्यू क्या आई 36, अब इसका जो भी आंसर आएगा आप यहां लिख दोगे। ऐसे दूसरा क्या होगा सेकंड वाला, और थर्ड वाला भी ऐसे 8 गुना 36 जमा 1 था, 8 गुना 36 जमा 1 मतलब 37, और 8 गुना 36 जमा 2 मतलब 38। तो ये 3 मल्टीपल आएंगे आपके, इसकी मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे, फिर उन तीनों को ऐड करने पर 888 आएगा, बेशक वेरीफाई कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे ही होगा सोल्व, समझे। तो ये मल्टीपल मानने में ध्यान देना थोड़ा, उसके बाद तो बस प्लस करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर दोबारा x की वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ रख देंगे। तो मेरी मर्जी में इसमें, जैसे मैंने ना यहाँ पे यहाँ भी रख सकता था और यहाँ भी रख दी, वो मेरी मर्जी है, कहीं रख दो, आंसर वही सेम आएगा। ठीक, चलो 7th क्वेश्चन भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। मतलब 3 इंटीजर लिए गए हैं, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 3 और 4 से, पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से, और उनको ऐड करने पर क्या आया 74। हिंदी में 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। देखो सिंपल सी बात है, 3 पूर्णांक लेने लगातार, 2, 3, 4 से गुणा करनी है, और फिर जब जोड़ते हैं तो 74 होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यहां लिखा नहीं मैंने, फाइंड द 3 इंटीजर्स, ये है, ठीक, 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं हमें। अब देखो जरा कैसे करेंगे, पहले तीनों पूर्णांक मानेंगे, लेट द 3 इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को आप इकट्ठे मान सकते हो, क्यों, क्योंकि एक एक प्लस ही तो करना होता है उसमें। लेट द 3 इंटीजर्स, अब देखो मैंने बता चुका हूं आपको पहले भी, अगर लगातार 3 पूर्णांक आप मान रहे हो ना, कोई से भी लगातार है ना, कंजर्वेटिव है, तो कैसे मानते हैं, माना तीनों पूर्णांक, माना जो 3 पूर्णांक की बात हो रही है कौन कौन से, अगर एक x है, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, ये 3 पूर्णांक ऐसे ही तो मानते हैं आप कभी भी लगातार पूर्णांक। अब देखो मुझे जो कहा है ना वो जरा ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूं प्रश्नानुसार। ये इस क्वेश्चन में
बहुत जरूरी है समझना क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है ना कि पहले वाले को 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, लिखा ना क्रम से 2 3 4 से गुणा करो, पहले देखो 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से गुणा करो और उसके बाद इनको जोड़ो, इनको जब जोड़ने पर ऐड आपको क्या आता है 74, योग आता है 74। तो पहले क्या, पहले इसकी 2 से गुणा होगी, लो कर दी, प्लस होगा, तीनों को प्लस करना है ये तो बात पक्की है, लेकिन इसको 2 से गुणा करनी है, इसको 3 से गुणा करनी है और अगले को 4 से गुणा करनी है और फिर ऐड करके क्या आता है 74। तो गुणा कर दे और ऐड कर दे तो 2x जमा 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 3x जमा 3, ऐसे ये 4x जमा 8 बराबर 74। अब देखो 2 3 5 4 9x और 3 और 8 11 बराबर 74। 9x निकालेंगे पहले तो 74 में से 11 घटेगा, 9x बराबर 63, x बराबर 63 बटा 9 7। x का मान क्या आया 7। अगर x का मान 7 आया तो 3 इंटीजर्स क्या हुए आपके, जो आपके 3 पूर्णांक हमसे पूछे थे, 3 पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो अगर x की वैल्यू 7 है इसका मतलब पहले वाला 7 है, दूसरे में प्लस 1 करना है तो 8 है, तीसरे में प्लस 2 करना है तो 9। 7 8 9 आपके 3 इंटीजर्स हो गए। तो सिंपल है ये भी, इसे भी आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, अपने आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। मतलब राहुल और हारून की एज का रेशो 5:7 है। मतलब राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। और मैंने आपको बताया जब भी हमें रेशो दिया हो ना, अनुपात दिया हो, तो आंख बंद करके इसके साथ सिर्फ x या y जो मन करे जोड़कर मान लो। मतलब मान लिया राहुल की आयु 5x और मान लिया एज ऑफ हारून 7x, ऐसे मान लेंगे सीधा। 4 इयर्स लेटर, 4 साल बाद क्या होता है, 4 इयर्स लेटर 4 वर्ष बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। मतलब उनकी एजेस का सम 56 हो जाएगा 4 साल बाद। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज पूछा दोनों की तो मानेंगे, और उससे पहले आप लिखेंगे जो रेशो दिया। जब भी रेशो दिया हो तो पहले रेशो लिखना पड़ता है। तो आप लिखोगे कि द रेशो ऑफ एजेस ऑफ किसका, राहुल एंड हारून, राहुल एंड हारून। मतलब हिंदी क्या लिखेंगे, राहुल और हारून की आयु में अनुपात, राहुल और हारून की आयु में अनुपात। अब देखो जरा इनकी आयु में अनुपात कितना है, आयु में अनुपात, तो अनुपात दिया है हमें 5:7, समझे, ये दिया है आपको ना 5:7। अब देखो 5:7 दिया है, मतलब राहुल की आयु आप 5x मान लेंगे, हारून की 7x। तो आप लिखोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, वर्तमान मानेंगे ना, वर्तमानी तो पूछी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, मतलब माना राहुल की वर्तमान आयु, माना कि जो वर्तमान आयु है राहुल की क्या है। तो मैंने कहा अनुपात 5 है तो अब क्या मानोगे 5x इयर्स, वर्ष, ये मानोगे आप, ठीक। राहुल की ऐसे ही लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की भी मान लोगे आप, माना हारून की वर्तमान आयु, तो हारून का अनुपात क्या है 7, तो 7x इयर्स मान लेंगे, ठीक, इतने वर्ष, ठीक। मान लिया जी इसकी 5x है, इसकी 7x वर्ष है। अब मुझसे क्या कहा है ये समझना जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं अब हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, सीधे प्रश्न अनुसार लिखते हैं। अब क्या कह रहा है मुझसे कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, सम ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स लेटर। देखो 4 साल बाद जब दोनों आयु को जोड़ोगे ना तब 56 है। तो बताओ 4 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी 5x वाले की, 4 जुड़ जाएगा, सिंपल भाई। अभी आपकी 16 है, 4 साल बाद क्या होगा 16 जमा 4 20, तो सिंपल ये बात है ना, 4 जुड़ जाएगा 4 साल बाद की आयु में। तो ये इसकी 4 साल बाद की आयु हुई, हारून की क्या हुई ये वाली, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या है 56। यही तो कह रहा है मुझसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या प्रश्न अनुसार में क्या है, यही तो है कि इन दोनों की 4 साल बाद की आयु का योग 56 हो जाएगा। तो ये 4 साल बाद इसकी है, दोनों को जोड़ दिया 56 हो गया। अब देखो 5x और 7x 12x, 4 और 4 8, पता है ना, x वाला x में जुड़ता है, बिना x वाला बिना x में, 56। 12x जब आप निकालोगे तो 56 में से 8 घटेगा इधर आके, तो 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 12, गुना में भाग में जाएगा, 4 आया x का मान 4 आया, मतलब आप एज लिख दोगे, सीधा लिखोगे कि क्या प्रेजेंट एज ऑफ बोला है ना वैसे, तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, हिंदी में लिखेंगे राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी 5x
तो 5 गुना एक्स की वैल्यू कितनी आई 4, तो 5 चौक 20। ऐसे ही आपकी हारून की कितनी आएगी, तो हारून की आपकी 7x है, x की जगह 4, तो 7 चौक 28। अब देखो इनकी 4 साल बाद इसकी 24 होगी, इसकी 32 होगी, दोनों को जोड़ के 56 भी आ जाएगा। तो वेरीफाई भी कर सकते हो बाद में आंसर आने के बाद। तो सिंपल सा ये भी, जहां भी आपको रेशो दिखे ना आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी अभी बता देता हूं, वो भी ऐसा है बिल्कुल। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपके, इसको नोट डाउन कर लेना पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैं बता रहा हूं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। मतलब एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। तो सिंपल सी बात है, आप जब 7:5 दिया है आपको तो आप क्या मानोगे, माना लड़कों की संख्या 7x, लेट नंबर ऑफ बॉयज 7x, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स 5x। सीधा मानोगे ना कि नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या 7x और लड़कियों की संख्या 5x, क्योंकि 7:5 ही तो दिया है मुझे, तो ये लड़के 7x हो जाएंगे, ये 5x हो जाएंगे। अब मुझसे ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब नंबर ऑफ बॉयज जो है ना वो 8 ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो क्लास की स्ट्रेंथ बताओ, कक्षा में कितने बच्चे हैं ये बताओ। तो कक्षा में कितने बच्चे होंगे, लड़के जमा लड़कियां कुल, ठीक। अब हमें मान लिया लड़के 7x लड़कियां 5x, क्यों माना, क्योंकि अनुपात 7:5 दिया था। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इसमें करूंगा, ये मैं 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूं। अनुपात दिया है तो बॉयज 7x होंगे, गर्ल्स 5x होंगी, सिंपल सवाल। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मान लो 7x और ये 5x। ऐसा कब करते हैं हम दोनों को अलग अलग, जब एक चीज दूसरे से ज्यादा या कम होती है। मुझे क्या दिया है, लड़के 8 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, तो मैंने बताया जब ये 8 ज्यादा है तो आप या तो यहाँ 8 जोड़ दो, यहाँ 8 घटा दो, तब बराबर होगी बात। यहाँ 8 ज्यादा है, मैंने यहाँ 8 जोड़ दिया, ठीक। यहाँ 8 जोड़ा, x का मान कैसे निकलेगा, x वाला इधर आएगा, तो ये 7x - 5x, इधर 8 रह जाएगा, 2x बराबर 8 और x बराबर 8/2। तो x का मान 4 आया, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28, लड़कियां 5 चौक 20, और कुल कक्षा कितनी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, दोनों को जोड़ दोगे 20 और 48। तो ये कर लेना, वो मैंने वैसे ही बता दिया, बताने की जरूरत नहीं थी, सेम सवाल है आपका, बस यहां ध्यान देना। ये 8 ज्यादा है तो कैसे सोल्व होगा, दोनों को बराबर करने के लिए आप इसमें 8 जोड़ देंगे बस, या यहाँ 8 घटा देते, एक ही बात थी, कुछ भी कर सकते थे आप। तो ये 10 सवाल हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 11, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर यंगर, 26 साल छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और बाइचुंग से 29 साल ओल्डर बड़े हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री, तीनों की सम क्या है एज का, 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक की एज बतानी अलग अलग हमें। बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मान लो, जगह समझो, ये बाइचुंग के पिताजी हैं, ठीक, पिताजी फादर, ये बाइचुंग होगा, सीधी सी बात है ना, ये बाइचुंग है और ये उसके दादा है, ऐसी होगा, दादा पिताजी बाइचुंग। अब मुझे क्वेश्चन में सीधा सीधा समझना बहुत जरूरी है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादा से 26 साल छोटे हैं, ये पिताजी दादा से 26 साल छोटे हैं, मतलब दादा 26 साल बड़े हैं, एक ही बात है ना, एक ही तो बात है, ये इनसे 26 साल छोटे, ये दादा इससे 26 साल बड़े, ठीक है। उसके बाद उससे 29 वर्ष बड़े हैं और ये इससे 29 वर्ष बड़े हैं, सिंपल सी बात यही तो है ना। अब देखो बाइचुंग के पिताजी इससे 29 साल बड़े हैं और दादा ये 26 साल छोटे हैं, मतलब कि दादा जो है वो पिता से 26 साल बड़े हैं, यही तो मतलब होता है। अब उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखो तीनों की आयु बतानी है, तीनों की मानेंगे। सबसे पहले किसकी मानते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसकी मानते हैं। सबसे छोटा कौन होगा इनमें, बाइचुंग, उसके पापा और दादा में बाइचुंग छोटा होगा ना, तो लिखेंगे लेट दी एज ऑफ बाइचुंग, लेट द एज ऑफ बाइचुंग, मतलब माना बाइचुंग की आयु। अब मानते हैं बाइचुंग की आयु कितनी है, तो x वर्ष मान ले, x ईयर्स, x वर्ष। अब देखो जरा यहां से समझना, अब बाइचुंग की मान लो, उसके पिता की मानेंगे, लेट द एज ऑफ बाइचुंग्स, लिखोगे आप बाइचुंग अपॉस्ट्रोफी है, बाइचुंग्स फादर, मतलब लेट नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा कि बाइचुंग के पिता की आयु। तो बाइचुंग के पिता की आयु क्या होगी, तो देखो बाइचुंग का पिता 229 साल बड़े हैं ना, तो इसमें 29 जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात ये होगा ना, x + 29 ईयर्स,
ये 29 साल बड़े हैं ना, तो 29 जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, मतलब क्या, दादाजी की आयु पूरा लिख लेना। वैसे बाईचुंग के पिता की आयु, बाईचुंग के दादा की आयु, स्टेटमेंट ही तो है, बाईचुंग के दादा की आयु। अब दादा की क्या होगी, तो देखो जो पिताजी से थे, पिताजी से वो 26 साल बड़े हैं ना, 26 साल पिताजी छोटे हैं उनसे, ये दिया है। लेकिन दूसरी भाषा में ये भी देख सकते हैं पिताजी से 26 साल बड़े हैं, तो पिताजी की ये है उसके 26 साल और बड़े हैं, मतलब 26, ये इसके दादाजी की आयु हो जाएगी। ये यही समझाने के लिए आपको बनाया था कि पिताजी अगर 29 साल बड़े हैं इससे और दादा 26 साल छोटे हैं, मतलब जो दादा है वो पिता से 26 साल बड़े हैं, तो दादा की आयु 26 और जुड़ के आएगी पिता की आयु में। बस ये हो गया आपका, ये इतना ईयर्स हो गया। स्टेटमेंट आप लिख ही लोगे, बाईचुंग के पिता की आयु, बाईचुंग के दादा की आयु, ठीक। अब देखो जरा इन तीनों आयु का योग क्या है, इन तीनों का योग हमें दिया है 135, तो आप यही लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मुझे तीनों का योग 135 दिया है, तो x जमा पिता की आयु क्या है, x जमा 26, दादा की आयु, इसको पूरा सोल्व कर लो, 26 और 29 क्या होगा 55, ये होगा ना 6 9 15 55, इतने वर्ष हो गए आपके दादा की आयु। तो देखो उसकी आयु, उसके पिता की आयु और उसके दादा का योग, तीनों का योग क्या है 135। अब यहां से हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, x 2 और ये 3x, और 26 और 55 क्या होगा 55 से 61 81 हो गया आपका 135। अब देखो जरा 3x बराबर 135 में से 81 घटेगा, 3x बराबर 5 में से 1 गया 4, 13 में से 8 गया 5, 54 हो गया। x की वैल्यू निकालोगे आप तो 54/3, 18 आ गई x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू 18 आ गई, तो x की वैल्यू 18 आते कि आप सबकी आयु नहीं निकाल दोगे, कोई मुश्किल बात है। आप क्या लिखोगे, बाईचुंग की आयु 18 वर्ष, बाईचुंग के पिता की आयु 18 जमा 29 कर देना, और बाईचुंग के दादा की आयु 18 जमा 55 कर देंगे। बस यही यहाँ पे मान तो भरना है। इतने सारे सवाल कर लिया, अब जब x की वैल्यू आ गई तो आपको बस यहाँ माने तो भरना होता है। लिखोगे बाईचुंग की आयु, ये जो बाईचुंग 18 है, फादर की आपके x जमा 29, और उसके बाद x जमा 55 कर देंगे। यहाँ पे x चीजें क्या बनना है, खाली 18 18 बस। तो ये भी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। सिंपल सी बात कह रहा है कि 15 years from now मतलब 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो होगी ना अभी से, वो क्या होगी 4 times his present age, उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है उसकी 4 गुनी हो जाएगी 15 साल बाद की एज, ठीक। अब देखो व्हाट इज रवि's present age, रवि की प्रेजेंट एज पूछी है। अब देखो सीधा लिखते हैं, लेट रवि's present age, हिंदी में लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए, x ईयर्स। देखो मैं सब सवाल में x ईयर ही कर रहा हूं, लेकिन आप y s कुछ भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और सिर्फ x भी मानो तो कुछ गलत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप x y z में से, x ईयर्स होगी, ठीक जी, उसकी वर्तमान आयु। अब मुझसे क्या कह रहा है, उसकी 15 वर्ष की आयु भी बोला है ना मेरे से। अब देखो जरा उसकी 15 वर्ष की आयु क्या है, पूछा नहीं है लेकिन बताओ जरा, सिंपल सी बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है मुझसे, किन दो आयु के बीच में तुलना कर रखी है इसने, 15 साल बाद की और प्रेजेंट एज की ना। तो देखो प्रेजेंट एज की तो ये है, और 15 साल बाद की ये होगी। एक सिंपल सी बात समझ में आई, जब भी हमें बताया गया होता है कि ये उससे 8 ज्यादा है, ये उससे 4 गुना है, और उसी से हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है, देखो या तो ऐसे होता कि रवि की आयु इतनी है, उसके दोस्त की आयु उसकी 4 गुनी है, तो अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रवि की बात हो रही है, तो रवि की आयु तो मैंने मान ली x वर्ष। अब मुझसे ये कहा है कि 15 साल बाद वाली जो उसकी आयु है ना, 15 साल बाद वाली ये है, यही ना 15 साल बाद वाली, 15 साल बाद उसकी आयु प्रेजेंट एज की वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो मतलब 15 साल बाद जो आयु है ये 4 गुना है ना इसकी, यही तो कह रहा है कि 15 साल बाद उसकी आयु 4 गुना हो जाएगी, तो ये 4 गुनी है, तो यहाँ पे 4 से आप गुना करो तो बराबर हो जाएगा, समझे। मान लो ये 15 होता, ये 60 होता, ये पहले ही 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 से गुना करनी पड़ती ना, तो ये 15 साल बाद वाली तो 4 गुना है ही, तो x में 4 से मैंने गुना कर दी। अब यहाँ से क्या रह गया, ये 4x, ये x इधर आके घटेगा 15 को, देखो x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ होने चाहिए जब भी सोल्व होता है। 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 और 5 आ गया x का मान, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी आपकी 5 वर्ष। बस आप लिख दोगे ऐसे ही कि रवि's प्रेजेंट एज, रवि की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 15 वर्ष, 15 ईयर्स, बस ऐसे ही लिख देंगे आप सिंपल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12।